अमोल को जब पता चला कि सिद्धि दोबारा माँ बनने वाली है तो वो चिंतित हो गया कि घर से दूर अकेले कैसे संभालेगा। बड़ी बेटी माही 5 साल की है और स्कूल जाती है। अमोल को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भी जाना है। उसने सिद्धि से कहा कि घर से मम्मी को बुला लेते हैं या फिर तुम चली जाओ ससुराल, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। प्लीज़ अमोल, यह मुझसे मत कहना। माही के समय मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी गुजारी थी तुम भूल गए होंगी, मैं नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया कि अदिति दीदी की तरह मेरी भी पहली प्रेगनेंसी मायके में होगी, वरना मैं तो शायद बचती भी नहीं। नहीं नहीं, मैं अकेले सब मैनेज कर लूँगी। जब दिक्कत लगेगा तो एक काम वाली लगा लूँगी, लेकिन आपके घर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। यहाँ कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वो खा सकूँगी। माही के समय तो सिद्धि को कुछ याद आते ही आंखों में आंसू बह निकले। सिद्धि को रोता देख अमोल घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो अपने घर में। अच्छा ये बताओ, कुछ खाने का मन कर रहा हो तो ले आऊं बाजार से? हाँ बिल्कुल, आप मेरे लिए तिवारी के यहाँ से गरम समोसे और मावा जलेबी ले आइएगा। इस माही ने तो मुझे पूरे 9 महीने कुछ खाने नहीं दिया सिवा दही और रोटी के। अब देखना कि ये बेबी कुछ खाने देगा या फिर अपनी दीदी की तरह उल्टी ही करवाएगा। सिद्धि भी मुस्कुराते हुए बोली। अमोल बाजार चला गया और सिद्धि ने माही को बताया तो वो सुनकर खुश हो गई। सच्ची मम्मी, मैं दीदी बनने वाली हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लेना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और अपना अच्छे से ख्याल रखूँगी। माही की समझदारी बातें सुनकर सिद्धि निश्चित हो गई कि वो अपनी प्रेगनेंसी संभाल लेगी। माही अपने कमरे में अपनी डॉल को बताने चली गई और सिद्धि 6 साल पहले अतीत में खो गई। अमोल की सरकारी नौकरी है। शादी के 2 साल बाद जब सिद्धि प्रेग्नेंट हुई तो वो ससुराल आ गई, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी और अमोल कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने सिद्धि को घर छोड़ दिया। गांव में खुद हर 2 या 3 महीने पर आता रहता। गांव में सिद्धि को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, क्योंकि सास को उससे ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी, क्योंकि बेटी भी प्रेग्नेंट थी। अब ससुराल में हो तो सभी कामों की जिम्मेदारी भी बहू की ही होती है। सिद्धि सब काम कर लेती थी, लेकिन खाना बनाते समय उसे मसालों से उबकाई आने लगती। उसने सासू जी से कहा, मम्मी जी मैं सब खाना बना लूँगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिए। तब सास सबक के बोलती है, तुम कोई अनोखी नहीं हो जो प्रेग्नेंट हो। अमोल के आने पर वो शहर जाकर चेकअप कराती थी, क्योंकि सासू जी अपनी बेटी को तो शहर ले जाकर सोनोग्राफी करा आती थी, लेकिन बहू के लिए वहीं गांव के डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करा देती थी। 7वां महीना था। अमोल के साथ जाकर सिद्धि ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को और साथ ही चेतावनी दी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से बच्चा बहुत नीचे आ चुका है और ठीक से खुराक नहीं मिलने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही कमज़ोर है, इसलिए विशेष देखभाल की ज़रूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद अमोल ने सिद्धि की तरफ गुस्से से देखा तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर अमोल ने अपनी मम्मी से कहा,
कह दिया कि जब नीतू की पहली प्रेगनेंसी मायके में हो रही तो सिद्धि की भी मायके में होगी। सिद्धि को मायके पहुंचा दिया और सासू जी ने सिद्धि के पति अपनी मम्मी के खुश व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मायके में माँ और छोटे भाई बहनों के साथ खुशहाल माहौल में सिद्धि अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहने लगी। लेकिन खाना अभी भी दही और रोटी ही खा रही थी। लेकिन फ़र्क यह था कि उसकी मम्मी उसके लिए सब्जी और दही भी बना रही थी। समय पूरे होने पर सिद्धि ने प्यारी सी और स्वस्थ बेटी माही को जन्म दिया। सिद्धि सोच ही रही थी कि अमोल बाजार से आकर बोला, कहाँ खो गई? लो समोसे और मावा जलेबी का आनंद। तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं सब इंतजाम यहीं कर दूंगा। जलेबी खिलाते हुए सिद्धि से बोला और समय पूरा हो जाने पर सिद्धि ने बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया और अब अमोल, सिद्धि और उसकी बेटी माही तीनों बहुत खुश हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। अगर आप सभी को मेरी कहानी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।